बिहार के जमुई जिले के सिकरिया गांव में हर सुबह सूरज की किरणें बांस की झोपड़ियों को सोने सा चमका देती थीं। वहीं एक साधारण सी लेकिन तेज नजरों वाली लड़की थी, आयुषी कुमारी। उसकी शादी 2019 में गांव के ही युवक विशाल दुबे से हुई थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। गांव भर की औरतें बोली थीं, लक्ष्मी जैसा चेहरा है आयुषी का, इस घर में तो अब सुख ही सुख होगा। कुछ सालों तक जिंदगी जैसे रीत के मुताबिक चलती रही। एक प्यारी सी बेटी हुई जिसके आने से घर में रौनक सी आ गई। पर कहते हैं ना, जो बाहर से चमकता है वह भीतर से अक्सर बुझा हुआ होता है। शादी के 2 साल बाद ही आयुषी की आंखों में वो चमक कम होने लगी थी। उसके ललाट पर मुस्कान की जगह थकान ने घर कर लिया था। विशाल, जो कभी उसके ख्वाबों का राजकुमार था, अब धीरे धीरे एक अलग ही इंसान में बदल रहा था। जिम्मेदारियों के बोझ में उसने जैसे प्यार करना छोड़ दिया था। औरत की भावनाओं को समझना, उसे सुनना, मानो उसके लिए गैर जरूरी हो गया था। इन्हीं दिनों सोशल मीडिया की दुनिया में आयुषी की एक अनपेक्षित मुलाकात हुई सचिन दुबे से, जो रिश्ते में उसके भतीजे जैसा था। उम्र में कुछ साल छोटा, लेकिन बातों में समझदारी और आंखों में एक अलग अपनापन। शुरू में तो सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत होती थी, पर वो बातों में अपनापन था जो घर में उसे नसीब नहीं था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दिलों में हलचलें हुईं और अनकहे शब्दों की खामोशी ने प्रेम की शक्ल ले ली। आयुषी के लिए यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, ये उसके टूटे आत्मसम्मान, उपेक्षा और चुपचाप सहते आए आंसुओं का जवाब था। सचिन की आंखों में वो सम्मान दिखता था जो उसके जीवन साथी ने कभी नहीं दिया। 15 जून 2025 की सुबह गांव में हलचल मच गई। आयुषी अपनी बेटी और कुछ जरूरी सामान लेकर घर से चली गई थी, सचिन के साथ। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। रिश्तों की मर्यादा को चुनौती मिल चुकी थी। विशाल को जब खबर मिली तो वह भी चुप नहीं रहा। मामला थाने पहुंचा। पुलिस, पंचायत, रिश्तेदार सब बीच में आ गए। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि विशाल ने कोर्ट में तलाक के लिए रजामंदी दे दी। और फिर एक मंदिर में, जहां पहले आयुषी ने मंगलसूत्र पहना था विशाल के नाम का, वहीं उसने अब सचिन के साथ 7 फेरे लिए। शादी के वक्त विशाल भी वहां मौजूद था, एक गवाह बनकर, एक दर्शक बनकर, या शायद एक टूटी हुई कहानी का अंत देखने के लिए। शादी के बाद मीडिया, गांव वाले और समाज की आवाजें तेज हो गईं, पर आयुषी डगमगाई नहीं। वो बोली, प्यार क्या होता है ये कोई तय नहीं कर सकता, किसी से भी किसी भी हालात में हो सकता है। हमें सचिन से प्यार हुआ क्योंकि उसने हमें इंसान समझा, औरत नहीं। हमारे पहले पति ने साथ नहीं दिया, हमें समझा नहीं, हमें तोड़ता रहा। समाज से डरकर अगर मैं खामोश रहती तो शायद मेरी बेटी भी कभी हक के लिए आवाज उठाने से डर जाती। जब पत्रकारों ने उससे पूछा, आपको अफसोस है, तो आयुषी ने बिना झिझक कहा, अफसोस उसे होता है जो गलती करता है। हमने अपने लिए सही चुना। अगर हम गलत हैं तो वो क्या थे जो रोज हमें तोड़ते थे। बेटी को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन आयुषी ने फैसला किया कि बच्ची अपने जैविक पिता विशाल के पास रहेगी। हम उसे अलग नहीं करेंगे, उसका भला वहीं है। मां होने का मतलब सिर्फ पालना नहीं होता, बल्कि सही जगह छोड़ना भी होता है। अब आयुषी और सचिन शहर के एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। सचिन नौकरी करने लगा है और आयुषी सिलाई सीख रही है। शुरुआत भले ही रिश्तों के उलझे धागों से हुई, लेकिन अब वो एक नई बुनाई में लगी है, जहां समाज के सांचे में नहीं, अपने हक में जी रही है।